नमस्कार। आज हम थोड़ी गहराई में जा रहे हैं एक आम सी उलझन को समझने के लिए। नमस्कार। हाँ, ये उलझन कि कैसे किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहना उसे सुलझाता नहीं बल्कि शायद और बड़ा बना देता है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं उनका निचोड़ यही लगता है कि चिंता करना मतलब वो वरी करना वो अपने आप में एक अलग ही समस्या बन जाता है। मूल समस्या के ऊपर एक और परत। सही कहा, एक तरह का मानसिक चक्रव्यूह। तो चलिए आज इसी चक्रव्यूह को थोड़ा खोल कर देखते हैं, समझते हैं कि ये काम कैसे करता है और इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है इन स्रोतों के हिसाब से। ठीक है। शुरुआत करते हैं इस चिंता चक्र या वरी लूप से। आपने जिक्र किया इसका, ये है क्या असल में? देखिए होता क्या है, कोई मुश्किल आई सामने। हाँ। अब दिमाग का काम है सोचना, रास्ता निकालना। हाँ। पर कई बार जैसा एक स्रोत बताता है, दिमाग समाधान खोजने की बजाय वो क्या होगा अगर वाले डरावने ख्यालों में अटक जाता है। अच्छा। वो जो तर्क वाला हिस्सा है ना दिमाग का, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो डर वाले हिस्से पर, लिम्बिक सिस्टम पर काबू नहीं रख पाता। और बस वहीं से लूप शुरू हो जाता है। चिंता करो, डरो और चिंता करो। और ये लूप हमें सच में अंदर से खाली कर सकता है ना? वो पुरानी कहावत है ना, चिंता चिता समान है। बिल्कुल, क्या सटीक कहावत है। एक स्रोत में तो किसी दार्शनिक का जिक्र है जो कहते हैं कि चिता तो मरे हुए को जलाती है। हाँ। पर चिंता, वो तो जीते जी इंसान की ऊर्जा, उसकी शांति सब भस्म कर देती है। एक धीमी आग है जो रोज सुलगती रहती है। ये बात तो गहरी है। स्रोतों में एक उदाहरण भी था, वो 500 रुपए वाला। हाँ, वो बड़ा अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए किसी के पास महीने के आखिर में सिर्फ 500 रुपए बचे जी। अब एक स्टडी की बात करें तो उसमें दो तरह की सोच दिखाई गई। एक इंसान सोचेगा, ओके पैसे कम हैं, क्या मैं कोई छोटा मोटा काम कर सकता हूं अभी, या कौन से खर्चे हैं जो मैं एकदम रोक दूं। हाँ, मतलब एक्शन वाली सोच, समाधान की तरफ। बिल्कुल, समाधान वाली सोच। और दूसरा व्यक्ति, वो क्या सोचता है? वो बस उसी डर में घूमता रहेगा, हाय राम अब क्या होगा, घर कैसे चलेगा, कहीं भूखे तो नहीं मर जाएंगे। ओह। ये सोच सिर्फ डर को बढ़ाती है, रास्ते की तरफ एक कदम भी नहीं। और यही से वो ओवर थिंकिंग का जाल शुरू हो जाता है। और ये ओवर थिंकिंग, ये सिर्फ ख्यालों तक नहीं रहती होगी, इसका असर तो पूरे सिस्टम पर पड़ता होगा, शरीर पर, दिमाग पर। कुछ रिसर्च पेपर्स का भी जिक्र था। हाँ, निश्चित रूप से। एक स्टडी का जिक्र है कि लगातार नेगेटिव सोचने से नींद खराब होती है। हाँ, ये तो होता है। याददाश्त कमजोर होती है, फोकस करना मुश्किल हो जाता है, आत्मविश्वास गिरता है। बाप रे। और मजे की बात यह है, एक स्रोत बताता है कि सिर्फ एक रात की खराब नींद भी अगले दिन चिंता का लेवल 30% तक बढ़ा सकती है। 30%? सिर्फ एक रात की नींद से? जी हाँ, तो हम असल में प्रॉब्लम को नहीं, अपने डर को बढ़ा कर रहे होते हैं। तो फिर सवाल ये है कि इस चक्र से, इस लूप से बाहर कैसे निकलें? क्या रास्ते सुझाते हैं हमारे स्रोत? कई अच्छे प्रैक्टिकल तरीके हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी, अपनी चिंता को पहचानना। पहचानना मतलब उसे नाम देना। बस खुद से कहना या मान लेना कि हाँ, मैं अभी पैसों को लेकर चिंता कर रहा हूं, या मैं फलां चीज को लेकर परेशान हूं। अच्छा, सिर्फ इतना? हाँ, एक स्टडी का भी जिक्र मिलता है कि सिर्फ अपनी भावना को लेबल करने से, उसे नाम देने से, दिमाग का जो डर वाला सेंटर है ना, एमिगडाला, उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। सिर्फ नाम देने से। और क्या तरीके हैं? दूसरा तरीका है एक्शन की तरफ झुकना। मतलब खुद से पूछना, इस बारे में अभी इसी वक्त मैं सबसे छोटा क्या कदम उठा सकता हूं। अगर जवाब हाँ है तो वो कर डालिए फौरन। अगर जवाब नहीं है कि अभी कुछ नहीं कर सकते, हाँ, कई बार ऐसा लगता है, तो उस चिंता के लिए एक टाइम फिक्स कर दीजिए कि ठीक है, मैं इस पर कल शाम 15 मिनट सोचूंगा, और फिर उस वक्त तक के लिए उसे छोड़ दीजिए। ये मुश्किल लगता है पर शायद प्रैक्टिस से आ जाए। हाँ, प्रैक्टिस से आता है। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो ध्यान बदलना। एक और तरीका जो कई स्रोतों में है, लिखना। हाँ, अपने सारे चिंता वाले ख्याल, डर सब कागज पर उतार देना। इससे वो दिमाग में घूमते नहीं रहते, बाहर आ जाते हैं। इसे एक स्रोत कॉग्निटिव ऑफलोडिंग कहता है। अच्छा, दिमाग का बोझ हल्का करना। ये मैंने भी सुना है कि लिखने से बहुत मदद मिलती है। और कुछ? दो चीजें और हैं। एक, फिजिकल एक्टिविटी, जैसे हल्का फुल्का व्यायाम या सिर्फ टहलना। इससे मूड अच्छा करने वाले हार्मोन्स निकलते हैं। ये तो खैर कई हेल्थ आर्टिकल्स भी कहते हैं। हाँ, ये तो है। और पांचवा, ध्यान भटकाना। पर ऐसे नहीं कि बस टीवी देखने लगे, किसी रचनात्मक काम में या जिसमें मन लगे। कोई शौक पूरा करना, किसी दोस्त से बात करना, पर हाँ, समस्या पर नहीं, बस यूं ही, या कुछ नया सीखना।
तो कुल मिलाकर निचोड़ ये निकलता है कि चिंता के उस दलदल से निकलकर समाधान पर या एक्शन पर फोकस करना जरूरी है। बिल्कुल। इससे न सिर्फ शांति मिलती है बल्कि एक अंदरूनी ताकत भी महसूस होती है। हाँ। और जब वो ताकत महसूस होती है तो फिर कोई भी समस्या उतनी बड़ी नहीं लगती जितनी वो पहले लग रही थी। सही बात है। देखिए, चिंता करना शायद इंसान का स्वभाव है, पर इससे निपटना ये एक हुनर है और ये सीखा जा सकता है। सीखा जा सकने वाला हुनर, ये अच्छी बात कही आपने। तो चलिए आज के लिए यहीं रुकते हैं और जाते जाते एक छोटा सा सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। जी। क्या आज कोई ऐसी छोटी सी चिंता है जिसे सिर्फ सोचने के बजाय एक छोटे से नन्हे से एक्शन में बदला जा सकता है? सोचिएगा जरूर।